जीवन में एक गुरु हो जिसका मार्गदर्शन व्यक्ति को कई भटकाओं से बचा देता है। गुरु का मार्ग तो सीधा साधा मार्ग है। गुरु जो बताता है ना, वो सीधा मार्ग बताता है, वो इधर उधर का मार्ग नहीं बताता। इसलिए कहते हैं अध्यात्म का रास्ता तो सीधा ही है, मोड़ तो सिर्फ मन के हैं। मोड़ तो सिर्फ हमारे मन के हैं। मन कह रहा है ऐसा कर लो, मन कह रहा है, मन के ही मते चलोगे तो फिर कहीं ना कहीं गड्ढे में जाकर गिरोगे। इससे अच्छा तो गुरु की बात पर चलो। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जीवन में दो लोग बहुत काम आते, या तो संत की बात मान जाओ तो जीवन अच्छा बन जाएगा, और नहीं माने तो दुष्ट की लात आदमी को मना लेगी। वो फिर आदमी को लाइन पे ले आती है, क्योंकि दुष्ट लोग आएंगे जीवन में, फिर ऐसी लात खाएगा कि फिर अक्ल आएगी, अरे ऐसा नहीं करना था, पर लात खा के अक्ल आएगी। इससे अच्छा तो पहले ही संत की बात मान ले। इसलिए कहते हैं संत की बात और दुष्ट की लात दोनों सुधारती है, पर दुष्ट की लात पड़ी क्यों भाई? पहले संत की बात सही मान लो, गुरु की बात ही मान लो। इसलिए कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए कि तुम्हारे जीवन की नैया इधर उधर हो रही हो, तब किसी गुरु के पास जाना। हमारा जीवन नाव है, भवसागर सागर है और जीवन नाव है, लेकिन इसको खेने वाला चाहिए वो केवट। वो केवट कौन है? वही तो गुरु है। केवट क्या करता है? नाव तो चलाता है, पर नाव में जो पानी भरता है ना, उस पानी को भी बाहर निकालता रहता है, नाव को हल्की रखता है, क्योंकि उसे पता है कि नाव में पानी ज्यादा भर गया तो नाव डूब जाएगी, पार नहीं जाएगी, और हमें तो पार जाना है। ये बस इसी का ध्यान रखना है। हमारे जीवन रूपी नाव में विकारों का पानी भरता है, और गुरु रूपी खेवैया टाइम टाइम पर विकार का पानी निकाल करके हमें निर्विकार बनाता रहता है। ऐसे करते करते साधना के मार्ग से हम एक दिन किनारे लग जाते हैं। यही जीवन है, और क्या जीवन है? एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, इसी का नाम संन्यास है, इसी का नाम अध्यात्म है, कि वो बहुत सावधानी पूर्वक संसार से बीच में से होकर के अपना ध्यान रखते 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 धीरे 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 किनारे पहुंच जाता है। तब यह जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। इसलिए हो नदी तट से बंधी लहरों की कोई मनमानी ना हो नदी तट से बंधी। नदी के दो तट होते हैं, कूल कहते हैं जिनको, कूल, इसलिए वहीं से शब्द बना अनुकूल प्रतिकूल। किनारा उसको कहते हैं तट, कूल। हो नदी तट से बंधी लहरों की कोई मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख मांझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो, नाव में पानी ना हो। बस इसका ख्याल रख लेना, बाकी पानी में नाव तुम्हारी तैर जाएगी, और वो काम गुरु कर सकता है।